नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत आपका एक और नई वीडियो में भाई। जी हाँ साथियों, अम्बाड़ा भास्कर से आज की ताज़ा खबर आई हुई 21/9/2022 की। अब जितने भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जितने भी कर्मचारी लग रहे हैं भाई, इन कर्मचारियों को पक्का नहीं किया जा सकेगा। तो ये सारी बात इसमें बाकायदा बता दी गई है साथियों। तो ये देख लीजिए पूरा मामला क्या है। अब जो ऑल हरियाणा अपनी पावर कॉरपोरेशन की जो वर्कर की जो यूनियन है साथियों, तो उन्होंने मंगलवार ने एक मीटिंग रखी थी, जिसके अंदर इन्होंने बताया था जो कौशल रोजगार निगम के तहत जितने भी यानी कि कमेटी में मेंबर थे उनको बता दिया गया था अगर जितने भी हरियाणा कौशल था जितने भी कर्मचारी लग रहे हैं तो उनकी बाकायदा पक्का नहीं कराया जा सकेगा साथियों। ठीक है, तो कच्चे कर्मचारियों के प्रदेश सचिव अभिषेक शर्मा और राज्य के सारे कर्मचारियों को कौशल रोजगार निगम के दुष्परिणाम भी बताए व इसके दुष्परिणाम के हैं अब के अपन आगे नुकसान होंगे। तो इस बारे में सारी बात इन्होंने बताई है। तो आगे के कहने लग रहे हैं भाई, किस तरह सरकार ने यह निगम बनाकर कर्मचारियों को हमेशा के लिए कच्चा कर दिया है। जी हाँ साथियों, यह बात तो बिल्कुल सच मानी जाओगी, क्योंकि बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं वो उनको लिमिट समय तक रखा जावा है जब तक इनका पीरियड खत्म नहीं होता। जैसे कोई काम का पीरियड खत्म हो जावा तो साथियाँ दी हटा दिया जावा है। तो ऐसा कोई भी रूल रेगुलेशन इसमें नहीं लगता दिखता अब जिसमें कर्मचारियों की आगे कोई बेनिफिट होता हो। इसमें तो साथियों ने नुकसान होने लग रहा है। तो आगे ये कि भाई सरकार को चाहिए था कि जो कच्चे कर्मचारी है ना, तो इनको पॉलिसी बना के पक्का करना चाहिए था। जी हाँ साथियों, बहुत से कच्चे कर्मचारी तो ऐसे भाई हैं जो उनसे 10-10 साल तक 12-12 साल तक किसी भी डिपार्टमेंट में लगे रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी पक्का की पॉलिसी न बना के आज कैरन की पॉलिसी बना दी, जिसके अंदर बाकायदा सारी बात लिखी हो रही है। अगर भाई इनकी ना तो कोई आगे पक्का कर सकेगा और ना ये भाई अपने ज़्यादा समय तक रह सकेंगे। अगर कोई भी ज़्यादा समय तक रखना पड़ेगा तो उस खातर भी पूरी फाइनेंस डिपार्टमेंट तक और अप्रूवल लेनी पड़ेगी डिपार्टमेंट ने, जी दागंदी रखा जाओगा। तो साथियों बाकायदा इनने ये बात भी बता दी है। अब सरकार ने यह स्पष्ट करना चाहिए था जो कौशल रोजगार निगम में जो भी कर्मचारी आएंगे वह समान काम समान वेतन के पात्र नहीं होंगे। ये बात तो कौशल रोजगार निगम में लिख रखी है जो समान काम समान वेतन नहीं होगा। ठीक है, और न ही भविष्य में इन्हें कभी पक्का किया जा सकेगा। यह बात सारी साथियों जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का लेटर आया था पहले कई हो गए होंगे 3-4 महीने, जब लेटर आया था उसमें बाकायदा पूरी डिटेल दे रखी है। अब जो एचकेआरएन के थ्रू जितने भी कर्मचारी आएंगे तो उनकी ना तो पक्का कराया जा सकेगा और ना समान काम समान वेतन मिलेगा। सिर्फ जो हमारी पॉलिसी है ना, जो पेमेंट की वाह देवांगे और वो भी जो टाइम पीरियड रहेगा उसका अब इतने समय में डिपार्टमेंट वाला काम खत्म हो जाएगा तो उस टाइम तक उसकी रखा जाओगा। तो ये देख लीजिए साथियों, पूरी मीटिंग के अंदर इनकी सारी बात बताई है। अब आगे के जो 27 मई को जिला मुख्यालय और 15 जून को एसपीएस बिजली कार्यालय में इनकी मीटिंग हुई थी, और जो 15 जुलाई को बिजली मंत्री के आवास पर भी कौशल निगम का विरोध का प्रदर्शन किया गया था साथियों। ठीक है, तो इस मौके पर भी हरियाणा के सारे कर्मचारी संघ वहाँ पे इकट्ठी थी भाई। ठीक है साथियों, तो यह भाई बड़ी खबर निकल कर आई साथियों। भाई यह बात तो ठीक है भाई, इनमें पक्का नहीं कराया जा सकेगा इन कर्मचारियों थी, तो यह पॉलिसी को भाई हमारी ओर तभी यानी कि रद्द कर देना चाहिए। और जो कच्चे कर्मचारी लग रहे हैं कई साल तक, तो उनके पक्के की पॉलिसी लानी चाहिए सरकार ने। ठीक है साथियों, तो तार खातर ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके आए थे, तारीख राय है तो हमें भी कमेंट करके ज़रूर बताइयो। हमने वीडियो भी किसी लागे तो वह भी कमेंट करके बताया करो साथियों। ठीक है, तो हमने वीडियो देखी तारा बहुत बहुत धन्यवाद। तारा दिन शुभ हो।